इंडिया स्टिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर सकता है और ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मेरी वीडियो एंड तक देखिए। अभी तक इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बाहर नहीं हुआ। ऑल्दो वो होम सीरीज 3-0 से हार गया, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसके अभी भी चांसेस हैं। वो इस टाइम पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे है। अभी आगे जाने के लिए सबसे सिंपल लेकिन मुश्किल ये है कि इंडिया 4-0 से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीत जाए। उससे इंडिया की क्वालिफिकेशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगी। उससे किसी और रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर इंडिया 4-0 से सीरीज जीत जाता है तो इंडिया के पॉइंट हो जाएंगे 65.8%। फिर बाकी सीरीज का जो मर्जी रिजल्ट हो इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज इस तरह सिर्फ श्रीलंका या साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई एक टीम पॉइंट टेबल में इंडिया से ऊपर जा सकती है। और वो भी इस तरह के साउथ अफ्रीका के मैक्सिमम पॉइंट 69% हो जाएंगे वो अगर इन दोनों की आपस में सीरीज और वो श्रीलंका को 2-0 से हराती है। और अगर श्रीलंका 2-0 से जीता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और बाकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जीता है 2-0 से, तो उसके 68% तक पॉइंट हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की अगर सीरीज होती है ड्रा 1-1 से, तो इनके पॉइंट 61% तक होंगे। तो सिंपल सिनेरियो ये सबसे ये है, लेकिन ये मुश्किल है कि 4-0 से इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, क्योंकि 10 साल से ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं जीती इनसे, और वो इस दफ़ा पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा न्यूजीलैंड अगर 3-0 से भी सीरीज जीत जाए इंग्लैंड से, तो मैक्सिमम पॉइंट 64% होंगे। तो इंडिया को वो क्रॉस नहीं कर सकता। इंडिया को सिर्फ यही है कि अगर वो 4-0 से सीरीज जीतते हैं तो कन्फर्म हो जाएगी उनकी जगह। अब ये अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इंडिया 3-2 से सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस तरह इंडिया के पॉइंट हो जाएंगे 58.8%। फिर ये है कि इंडिया को दूसरे रिजल्ट पे देखना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा अगेंस्ट श्रीलंका का, वो एटलीस्ट एक ड्रा या एक लॉस होना चाहिए लाजमी। अगर एक जीत भी जाए तो एक ड्रा या लॉस हो, तब ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट 57% होंगे। तो इसमें यही होगा कि श्रीलंका या साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई एक जो है वो इंडिया को सरपास कर सकता है। लेकिन इस सीरीज का रिजल्ट फिर लाजमी है कि 2-0 से जो भी टीम जीते 2-0 से जीते, ड्रा सीरीज ना हो, 2-0 से जीते। तो जो टीम 2-0 से जीत जाएगी वो सिर्फ है कि वो इंडिया को पॉइंट टेबल पे सरपास कर सकती है। और इसके अलावा जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज होगी उसमें फिर लाजमी हो जाएगा कि इंग्लैंड जो है वो एक मैच न्यूजीलैंड को एटलीस्ट हराए। तो इस तरह न्यूजीलैंड के मैक्सिमम पॉइंट 57% हो जाएंगे। तो अगर रिजल्ट इस तरह रहेंगे तो फिर पॉइंट टेबल इस तरह होगा और इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। इसमें ये होगा कि श्रीलंका या साउथ अफ्रीका दोनों में से कोई एक टॉप कर जाएगा और बाकी इंडिया सेकंड भी होगा, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार जाती है 3-2 से, इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन फिर ये है कि इंडिया की पॉइंट 53.5% तक आ जाने हैं। फिर इंडिया ये कहेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आगे श्रीलंका से भी जो है सीरीज जीते, क्योंकि इंडिया फिर ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उस सीरीज के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट मिनिमम ज़्यादा हो जाएंगे। आगे श्रीलंका से सीरीज आते भी है तो फिर भी पॉइंट ज़्यादा ही रहेंगे। तो इसलिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के अगेंस्ट एटलीस्ट एक ड्रा वहाँ करे ही करे। अगर सीरीज जीता नहीं भी है तो एक ड्रा करे। और इस सिनारियो में फिर पाकिस्तान की हेल्प चाहिए होगी इंडिया को। इंडिया ये चाहेगा कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराए, क्योंकि तब भी इंडिया रेस में इन रहेगा। और उसके बाद जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज है वो साउथ अफ्रीका 2-0 से जीते। इस तरह दोनों के पॉइंट जो है वो इंडिया से पीछे रहेंगे। और जो इंग्लैंड की सीरीज होगी न्यूजीलैंड से, वो इंग्लैंड फिर 2-1 से जीते। तो इस तरह फिर जो पॉइंट टेबल है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर इंडिया पहले अपनी सीरीज 3-2 से हारा होगा तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे 57% और इंडिया 53.5, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इंडिया यहाँ सीरीज हार जाता है 4-1 से, तो फिर
भी इंडिया आगे जा सकता है। इंडिया के पॉइंट हो जाएंगे 48.2%। लेकिन फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट हैं वो इंडिया की तरफ आने चाहिए। ये बहुत मतलब मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इंडिया रेस में होगा। उसका ये है कि अफ्रीका और जो उनकी सीरीज इस तरह हो कि 2-0 से एक टीम जीते, पाकिस्तान 2-0 से हराए साउथ अफ्रीका को, और फिर उनकी सीरीज ड्रा हो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2-0 से श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज जीते। इसी तरह जो है इंग्लैंड वो 2-0 से सीरीज जीते न्यूजीलैंड से। 3-0 भी नहीं, फिर क्योंकि 3-0 से जीते तो इंग्लैंड के पॉइंट परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इंग्लैंड को 2 मैचेस जीतने होंगे और एक मैच जो है वो उनके अगेंस्ट ड्रा करना होगा। तो इस तरह फिर जाके जो होगा वो पॉइंट परसेंटेज जो होगी तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से इनकी कम बनेगी और इंडिया के चांसेस बने रहेंगे। तो उसके बाद फिर पहले तो पाकिस्तान की फेवर इनको चाहिए थी, फिर इनको हो गई तो पाकिस्तान की लास्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। एक मैच वो उसमें लाजमी हारे हैं, तब पाकिस्तान की पॉइंट परसेंटेज 45% तक हो। तो अगर रिजल्ट इस तरह इंडिया के फेवर में रहते हैं तो फिर पॉइंट परसेंटेज पॉइंट टेबल कुछ इस तरह हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले पे इंडिया दूसरे पे। तो लेट्स सी क्या होता है। इंडियन फैंस से मैं यही कहूँगा कि अभी तक वो नाउम्मीद ना हो, वो क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी काफ़ी गेम पड़ी हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।